मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म होता है। यह जन्म और मरण का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर बदलकर नया शरीर धारण करती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है या फिर भूत योनि कैसे तय होती है, उसकी अगली योनि? आज हम अपने वीडियो के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब बताएंगे। तो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। मित्रों, जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों से किस योनि में होता है, यह तय करते हैं। बता दे, गरुड़ पुराण के अनुसार जब अजन्मा शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो वह हर समय ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलोगे तो मैं जीवन भर आपका नाम जपता रहूंगा। लेकिन फिर जन्म लेने के बाद वह सब भूल जाता है और अपने भौतिक कर्मों में लग जाता है। वह संसार की मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमपिता परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। वही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है, फिर उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। मित्रों, एक मनुष्य को कीड़े मकोड़े की योनि तब मिलती है जब वह सोने की चोरी करता है। वही जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाला व्यक्ति पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह कुत्ता बनता है, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों और देवी देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है उसे 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वह मुर्गा बनता है और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में जीवन बताता है। अंत में उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इंसान का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर ही निश्चित होता है। यानी आपकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के आधार पर शरीर देता है। मान लीजिए, अगर आपकी चाहत लगातार कुछ ना कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में सोचते रहते हैं, तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप पालतू सुअर बनकर जन्मे जो हर वक्त खाता रहता हो। इन सब के साथ गरुड़ पुराण में भूत योनि को लेकर भी कई बातें बताई गई है। मित्रों, इंसान अपने जीवन में कई ऐसे काम करता है जिसके बाद उन्हें भूत योनि में जाना पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प के अनुसार भगवान विष्णु पक्षी राज गरुड़ को प्रेतों के बारे में समझाते हुए बताते हैं कि जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है या फिर किसी की जमीन धोखे से हड़प लेता है, वह लोग निश्चित रूप से प्रेत योनि में भटकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
जो अपनी जिंदगी में हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। वही अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को भी प्रेत योनि में ही रहना होता है। इसीलिए मित्रों, यदि आप पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करने और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। मित्रों, हमारे इस वीडियो के जरिए आपने जाना कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को नया जन्म मिलता है या फिर प्रेत योनि किन कर्मों के बाद मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।